स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का रुख लगातार तीखा होता जा रहा है। अब स्थिति ये है कि दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों ने संसद के करीब पहुंचकर अपनी समानांतर संसद चलानी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि सांसद आम लोगों का वोट पाकर ही संसद पहुंचते हैं। वे याद रखें कि सदन में किसानों की बात उठानी है। सरकार किसानों से बात नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें अपनी बात रखने के लिए ये तरीका निकालना पड़ा है। ज्यादातर विपक्षी दल शुरू से ही किसानों की मांग के समर्थन में ही दिखाई दे रही हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने मॉनसून सत्र के दौरान भी संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से भी इसे लेकर सदन में हंगामा किया गया। किसान आंदोलन को चलते ही 8 महीने के हो गए हैं और ऐसे में बताया भी जा रहा है कि कड़ी धूप और बारिश झेलते हुए किसान सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई व्यवहारिक रास्ता निकालने की पहल अब तक नहीं की गई। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। तीनों नए कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं और न्यूनतम समर्थन गारंटी की भी मांग कर रहे हैं, मगर सरकार किसी भी रूप में कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। इस हठधर्मिता में कोई बीच का रास्ता नहीं बन रहा है। कानून बनाना सरकारों का काम है, मगर उसे लेकर अगर नागरिकों की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो उस पर विचार करना, उन कमियों को दूर करना भी सरकार का ही दायित्व है। हालांकि सरकार कहती रही कि वे किसानों के सुझावों के मुताबिक इन कानूनों में संशोधन को तैयार है। जिन बिंदुओं पर और जिन बिंदुओं को लेकर किसानों को ऐतराज है उन पर बात नहीं बन पा रही है। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी कहा है कि तीनों नए कृषि कानून वापस लेने के बजाय सरकार उसमें संशोधन कर दे तो बात बन जाएगी। हालांकि किसान इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन सभी बेनतीजा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बीच का रास्ता कैसे निकले जिससे किसान और सरकार दोनों की बातचीत पूरी हो जाए। इस विषय पर एपीएन संवाददाता संभव शर्मा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं से चलकर पार्लियामेंट संसद के इतने नजदीक तक आ गया है। हम इस वक्त जंतर मंतर पर खड़े हैं और हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। ये जो किसान संसद का पूरा आइडिया है, पूरा कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? देखो, एक तो मानसून जड़ा सेशन है वो सरकार का वो चलता है, जो तितने किसी बहुत ही काले कानून हैं। हम पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को अभी कोई बात हमारी सुन नहीं रही बात। इसलिए जितने देर तक एक कृषि विरोधी तितने काले कानून रद्द नहीं होंगे उतनी देर घर वापसी कभी नहीं होगी। सर, किसान इसलिए बैठे क्योंकि किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा। फायदा इसमें सरकार का फायदा है, किसानों का कोई फायदा नहीं है। किसान इसलिए तो बैठे हुए हैं सर। अभी चुनाव से नहीं हम जो जोड़ रहे हैं, हम लोग तो गूंगी बैरी सरकार है जो हमारे संसद में बैठे जो सांसद हैं उनको जगा रहे हैं कि ये हम अपनी संसद दिखा रहे हैं कि किसानों की संसद ऐसे बनती है और ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो इनको पता ही नहीं कि फैसले कैसे लिए जाते हैं, एक दूसरे की बात करके चले जाते हैं। तो आपको लगता है ये बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं है, इसमें ठोस किसान के मुद्दे उठाए जा रहे हैं? ठोस किसान के मुद्दे हैं, राजनीति नहीं है, बिल्कुल राजनीति नहीं है। अब देखने की बात ये है कि ये कृषि जो किसान आंदोलन है ये किस दिशा में जाता है। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि क्या इससे जो ज़मीन का असली अन्नदाता है, जो एक गरीब किसान है, उसकी आय में कोई मुनाफा होगा? उसकी ज़िंदगी कैसे सुधरेगी, कैसे उसका भला होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ एपीएन के लिए मैं संभव शर्मा, जंतर मंतर, नई दिल्ली। और चलिए आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। ब्रजेश भाटी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। साथ ही साथ आनंद अमित जी हमारे साथ हैं, लीडर हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहला सवाल मेरा ब्रजेश भाटी जी आपसे है, किसान संसद की क्या महत्व है सर, और क्या मायने इसके निकाले जाए? नेहा जी, इसके महत्व ये है कि जो संसद हमने चुन के सांसद संसद में भेजे हैं चुन के, ये किसानों की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए किसानों ने संसद के बाहर अपनी संसद लगाई है और कहा है कि हम तुम्हारे गेट पे बैठे हैं,
और ये सुन लीजिए मेरी बात, ये खाली बीजेपी के सांसदों के लिए नहीं है, ये पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए है। ये उन सांसदों के लिए भी है विपक्ष के जो कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। जितनी भी राजनीतिक गैर बीजेपी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये उनके लिए भी है जो ये कहते हैं हर समय कि हम बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां की हम किसानों के साथ है, किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए। इस सत्र में, मानसून सत्र में ये पता लग जाएगा कि ये लोग कितने हितैषी हैं, ये कितने लोग हितैषी हैं जो किसानों का हित चाहते हैं। इसलिए हम संसद के बाहर बैठे हैं और हमने साफ कर दिया है, इन जितने विपक्ष के सांसद हैं इनको भी गाइडलाइन दी गई है कि भाई वॉकआउट ना करें, वहां से भगे नहीं चर्चा में से, वहां पर आप अड़के इसका विरोध करें। ये तीनों काले कानून वापिस हो, एमएसपी पर कानून बने। अन्यथा सबको पता है जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब एक दूसरे के एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए किसान ने इनको भी चेताया है कि अगर ये विपक्ष के सांसद नहीं अब के हमारी बात को उठाते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था माइक तोड़ते हैं, फाड़ते हैं, लेकिन जब भी पास हो जाते हैं इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि ये कोई भी किसानों के हित करने वाला नहीं है। इसके लिए चेताने के लिए, इनको दिशा दिखाने के लिए हम संसद के बाहर अपनी संसद चला रहे हैं। 40 जत्थेबंदियों के 40 में से 40 के 5 आदमी डेली 200 आदमी वहां जाते हैं। जिस तरह से उसमें सदन का एक सभापति होता है उस तरह सभापति चुनते हैं, पूरी तरह जिससे सदन चलती है उसी तरह से किसानों की सदन चलती है। ठीक है अनंत जी, सवाल इस बात को लेकर है कि कानून बनाना सरकारों का काम है सर, मगर उसे लेकर अगर नागरिकों की तरफ से किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो उस पर विचार करना, उन कमियों को दूर करना सरकार का भी तो दायित्व है। क्या उस दायित्व को सरकार निभा रही है? बिल्कुल नेहा जी, विगत 7 वर्षों में पूरा हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए जिस तरीके से काम किया है ये पूरा देश जानता है। माननीय प्रधानमंत्री किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, किसानों के विकास के लिए, किसानों के परिवार के लिए प्रतिबद्ध है। उसी के तहत पिछले 7 वर्षों से जिस तरीके से किसानों के विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है ये पूरा देश सर, ये जानता है। कैसा विकास? मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर, ये कैसा विकास की बात कर रहे हैं और किस विकास की आप बात कर रहे हैं? आज किसान सड़कों पर है, अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, धूप में, बारिश में, ओले में और गर्मी सर्दी सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। ये वही अन्नदाता है जो अन्न उगाता है और वो लोगों तक पहुंचता है, उससे लोगों का पेट पलता है सर, और वो आज सड़कों पे है। आप कह रहे हैं सरकार चाह रही है कि उनकी आय दुगनी हो, किसान तो नहीं चाह रहा सर। क्यों नहीं वापस ले लेते? नेहा जी मेरी बात सुनिए, ये जो हमारे किसान नेता लोग जो बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन पे पिछले 7 महीने से, आपको भी मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मध्यस्थता करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बीच की कमेटी होगी जो किसान और सरकार के साथ बैठ के बात करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सरकार ने भी कहा 1.5 साल तक इस नियम का, इस कानून का देश में लागू नहीं होगा। जो कानून बने हैं वो 1.5 साल बाद हम लोग उस पर देखेंगे। तो मेरे हिसाब से जो किसान बैठे हुए हैं इन किसानों को विचार करना चाहिए था। और हमारी सरकार और कृषि मंत्री जी के बीच में और इनके संयुक्त मोर्चा के, किसान संयुक्त मोर्चा के बीच में कई राउंड की बातें हो चुकी थी। जहां तक ये मांग कर रहे हैं एमएसपी की, तो मैं बताना चाहता हूँ नेहा जी, नेहा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी वार्ता होती है तो हमारी निगाहें उस पर रहती है, लेकिन वार्ता से समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाता भाटी जी? क्यों नहीं हो नेहा जी, पाता? आज भी हम वार्ता करने को तैयार हैं, लेकिन ये जो किसान जो बैठे हुए हैं, किसान नेता, ये वास्तविक में किसान नहीं है, ये गमले में खेती करने वाले किसान है। तो ये कर किया जो आजादी ये ब्रिजेश जी मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप हमारी बात सुनिए। काम किया है। कल इनकी जो मंत्री हैं, जो अभी नई मंत्री बनी है, वो जो है मीनाक्षी लेखी जी, किसानों को मवाली कह रही है। इनको शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को। इनको ये नहीं पता, आपको भी पता है जो किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं वो माओवादी नेता लोग जो हैं, तुम्हारी आपके नेता आके कहते हैं कि मैं माओवादी हूँ, मैं इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा हूँ। मंशा नहीं है, ये किसान को परेशान करना चाहते हैं। 8,800 साबित हो गई इसमें, 8 महीने से ज्यादा आंदोलन चल रहा है। इनका एक भी नेता, इनका मंत्री, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 फोन की कॉल की दूरी पर है। आपने सुध ली एक भी किसान की और बात कर रहे हैं हमने किसानों के लिए क्या कर दिया। तुमने तो किसानों के लिए हमने ब्रिजेश ये किया कि देश के 90% किसानों को इसी कानून हमारी मोदी सरकार ने डायरेक्ट फंड के मार्फत से किसानों के आपने कानून किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा भिजवाने का काम किया है। हमारी सरकार किसानों के लिए निरंतर काम कर रही है। भाटी जी, 1 सेकंड रुक जाइए। अनंत जी, सवाल इस बात को लेकर है, जितने भी लोग बैठे हैं सब किसान नेता ही है क्या? नहीं, देखिए,
जब कोई कानून, नेहा जी मैं आपका बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 70 वर्षों के दौरान देश के लोकतंत्र में, देश के संसद में विभिन्न तरह के कानून आए, नए कानून आए, पुराने कानून में संशोधन किया गया। जैसे मान लीजिए हम भी इनकम टैक्स कानून, आनंद जी किसानों ने नहीं मांगे, ये कोरोना सुन तो काल में लीजिए, आपने व्यापारियों सुन को तो फायदा लीजिए ब्रजेश पहुंचाने के जी। लिए। तो नेहा जी क्या है कि हम भी टैक्स पेयर हैं, आप भी होंगे और भी किसान हैं, हिंदुस्तान में बहुत लोग टैक्स पे करते हैं। तो जब भी कोई कानून बनता है तो क्या टैक्स पेयर से सरकार पूछती है क्या कि हम एक कानून में संशोधन करने जा रहे हैं? क्या कोई गाड़ी खरीदता है या कोई भी सामान खरीदता है, जब उसका संशोधन होता है तो क्या उससे पूछता है? लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने किसानों के हित के लिए जिस तरीके से काम किया, लगा कि भाई ये कुछ किसान नेता सर, तो ये इसको थोपा इनको जाएगा पसंद क्या नहीं कर। अनंत जी? ये जी? थोपा जाएगा जी। क्या कि हमने नेहा- जो नेहा बना जी। दिया कानून, ये तो आपके हित के लिए ही है, ये तो हम कदापि थोप रहे हैं। नहीं, कदापि ये नहीं। थोपा जाएगा मुझे इस क्या? बात का जवाब थोपने की देने बात हैं, नहीं कर रहे। जब इन्होंने कानून हम बनाए ये थे, बात कर किस रहे संगठन हैं, को इन्होंने बुलाया हम था? एमएसपी कौन से बढ़ाने, हम संगठन को इनको किसानों के बुलाया हित की था? बात कर रहे आप हैं, उत्तर हम प्रदेश एमएसपी में बढ़ाने की बात कानून कर आ रहे रहा हैं। है, वो इस अच्छा, डिबेट ये का अलग बताइए पहलू है, नेहा लेकिन मैं जी, उस पर विकास डालना हम लोग चाहूंगा। भी किसान परिवार आप से योगी आते जी हैं, के आप भी उत्तर निश्चित प्रदेश में तौर लोगों पे को सलाह दे रहे हैं किसान कि वो परिवार कानून से आ ही रहा है। पीछे से बिलोंग जब करते होंगे। किसान का आप ये जब बताइए कानून बनने कौन से सा तो ऐसा क्यों नहीं मौसम पूछा है इन्होंने? जो हमारे ये कोरोना किसान, काल हमारे में भी क्यों परिवार आए के इस लोग कानून किसानी को? करते हैं, नेहा जी, हमारे भी परिवार के लोग किसानी करते हैं। इस मौसम में कौन सा ऐसा परिवार, किसान परिवार होगा जो सड़क पे आके आंदोलन करेगा? वास्तविकता ये है कि जो असली किसान है वो खेत में धान रोपाई कर नहीं रहे सर, ये हैं। कौन धान लोग है रोपाई जिससे का सरकार मौसम वार्ता है। कर रही है? ये कौन लोग है जी? जिससे सरकार वार्ता कर रही है? 11 दौर की देखिए, वार्ता हो गई, 12 दौर की ये वार्ता हो जो गई। लोग भी सर, आप बैठे भी हुए गिनती हैं, गिन रहे हैं कि ये एक दौर की किसान वार्ता, दो आंदोलन दौर के की वार्ता, तहत ये कौन सी किसानों को वार्ता है? भ्रमित करने किसके का कर रहे काम हैं कर वार्ता? रहे हैं। ये ये सुप्रीम कोर्ट से किसानों को रोक धोखा दिलवाते देने का हैं काम कर और रहे फिर हैं। ये कहते हैं कि ये नकली किसान बेसिकली क्या है, इनसे ये पूछेंगे असली और नकली की परिभाषा पूरे कहाँ से लाते देश हैं जानता ये है, लोग? पूरा देश एक बार जानता है देख कि लीजिए, जो भाटी जी, किसान रुक जाइए, आंदोलन के भाटी जी। नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, ये कुछ आड़ती लोग हैं, उनके चक्कर में ये किसान आंदोलन चल रहा है। आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे हमारे किसान, हमारे इसमें कानून में क्या है, हमारे कानून में ये है कि कोई भी किसान का 1 रुपए का भी अनाज खरीदेगा तो वो जो बिचौलिया होगा या आड़ती होगा, उसका पैन कार्ड लगेगा। पैन कार्ड से ये पता चलेगा कि फलाने किसान से आपने कितना सामान खरीदा, कितने का सामान खरीदा। सरकार के पास पूरी जानकारी होगी कि साहब फलाने किसान से इन्होंने इतने का सामान खरीदा और इतना इनका टैक्स बनता है। ये चोरी को ठीक है, रोकने के लिए ठीक है। ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई ऐसा देखिए, सवाल इस बात को लेकर है सर, मुझे ये समझाइए कि ये जो लगातार 8 महीने से प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन का रूप इसे देते जा रहे हैं, और अब जो एक किसानों की संसद आप लोगों ने लगा ली है, इससे जो दिक्कत भी हो रही है वो आम जनता को हो रही है। अगर हम सिंघू बॉर्डर की बात करें या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, क्यों सड़कों को रोक रखा है? क्यों लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, और इसका जिम्मेदार कौन है? नेहा जी, मैं क्लियर कर दूं, और बहुत जरूरी है, आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा किया है। किसानों ने किसी भी सड़क को नहीं रोक रखा है। जितनी भी सड़कें रोक रखी हैं वो दिल्ली पुलिस ने रोकी हुई है। किसान ने किसी भी सर, वो जो टेंट लगे हुए हैं वो किसके हैं? जो टेंट लगे हुए हैं, वहाँ बसेरा बना लिया, वो किसका है? वो बात सुनिए, किसान क्यों बैठता वहां जगह इजाजत दिल्ली आने की? ये लोग, इन्होंने बैरिकेड लगाई हुई है, इनने कील ठोकी हुई है रास्ते में, इनने कटीले तार लगाए हुए हैं। इस तरह का व्यवहार तो सीमा पे दुश्मनों के साथ किया जाता है, जिस तरह से लोग किसानों के साथ कर रहे हैं। इनको सत्ता में बैठाकर किसानों ने गुनाह कर दिया क्या? और जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था, जो तोड़फोड़ की गई थी, जो बसेस में तोड़फोड़ की गई थी, वो कौन करता है? वो दुश्मन करते हैं या फिर देश के नागरिक करते हैं? मुझे बता दीजिए। वो बीजेपी के नेता थे। वो दीप सिंधु कौन था? नहीं, कार्यकर्ता था गलत वो। बात बताइए मत मुझे। कीजिए, गलत झंडा फहराने वाला कौन था? वो इनका ब्रजेश जी, गलत कार्यकर्ता बात था। मत कीजिए। अरे सुनिए मेरी बात, ब्रजेश जी, गलत मेरी बात मत करिए। बताइए, कोई है ऐसा, कोई एजेंसी ऐसी है जो इसकी जांच कर सके लाल किले कांड की? बिल्कुल, तभी तो लोग जेल जा रहे हैं, कराइए जांच, तभी तो लोग जेल जा रहे हैं। नहीं, वो कौन था? ब्रजेश जी, बता दीजिए आप। जिस तरीके से आपके किसान कार्यकर्ता, नकली किसान नहीं, कार्यकर्ताओं ने सबको पता लग 26 गया। जनवरी को सबको दिल्ली पता और लग उत्तर गया, प्रदेश के जी। नोएडा के कोई क्षेत्रों ऐसी में एजेंसी जिस नहीं है तरीके जो से जांच तांडव करने किया है, ये किसने पूरे वास्ता देश की दिया जनता था देखी ठीक है, है, पूरा देश ठीक है। जान रहा भाटी जी, मुझे एक बात बताइए कि जो किसान संसद लगाई गई है, क्या लगता है कि सरकार मान जाएगी? सरकार तो सीधा मना कर रही है, तीनों कृषि कानून वापस नहीं नेहा होंगे। जी, तो हम भी मानने वाले नहीं है। हम भी जब तक बिल वापसी नहीं होंगे, कानून वापसी नहीं होंगे, नहीं हटेंगे। जिस दिन तक ये मानसून सत्र चलेगा, ऐसा तो प्रदर्शन आप 8 महीने से कर रहे हैं सर, अभी तक तो कुछ सरकार पे ऐसा नहीं पड़ा। नहीं पड़ा तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम भी बराबर लगे हुए हैं।
सरकार Actually क्या है बदलेगी वो कि लाएगी नेहा जी, ये इनको इसलिए आंदोलन फर्क सर नहीं अगर पड़ आप रहा है। लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा भाटी जी, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा सर, किसानों को तो फर्क पड़ता है। अगर उनके खेत नहीं जुतेंगे तो उनको फर्क पड़ेगा। ये इसलिए आप लोगों को क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि जमीनें बचाने का आंदोलन है ये, जमीन और जमीन बचाने का आंदोलन है। ये MP MLA और मंत्री या प्रधानमंत्री बनने का आंदोलन नहीं है। ये लोग तो नेतागिरी कर रहे हैं। आप बताइए कोई बैठ सकता है किसी मंत्री सांसद का बेटा 8 महीने तक सड़क सर तो वहाँ पे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो नेतागिरी नहीं कर रहे क्या? राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं वहाँ पर? क्या कर रहे हैं मुझे बता दीजिए, बताइए क्या कर रहे हैं मुझे नहीं, आप मुझे बताइए ना वो क्या कर रहे हैं? राकेश टिकैत भी दिल्ली और नोएडा से लेके बंगाल तक की यात्रा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगला टारगेट यूपी है, अगला टारगेट यूपी है। ये क्या है? ये राजनीति नहीं तो और क्या है सर? नेहा जी, उत्तराखंड है, अगला टारगेट नेहा जी, पंजाब है। इनके नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव, विधानसभा के चुनाव होने हैं, हमें किसान आंदोलन को तीव्र करना है, किसान आंदोलन को तेज करना है। अनंत जी, आपसे भी तो जनता पूछेगी, आपसे भी तो किसान पूछेगा कि कहाँ है वो दो गुनी आय करने वाली बातें, कहाँ है सर? बताइए ना, बिल्कुल है, कहाँ है? हम MSP जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, डबल कर रहे हैं। अभी आपको जान के बड़ा हर्ष होगा कि अभी पिछले दिनों 50 से 75% की आय किसानों की बढ़ी है। MSP हमने दोगुना किया है। सर पहले भी किसान आत्महत्या कर रहा था, आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बताइए ना कहाँ परिवर्तन है, बताइए। अच्छा ये बताइए कि 70 वर्षों के किसान और पिछले 7 वर्षों के किसान, तुमने बढ़ा दी, तुमने पिछले 70 वर्षों में किसानों के लिए क्या किसी सरकार ने काम करने का काम किया था? यदि हमारी सरकार पिछले 7 वर्षों से किसानों के हित के लिए काम कर रही है तो इससे ये किसान नेताओं को सर ये कैसे हित मान ले अनंत जी, ये कैसे हित मान ले सर? ये कैसे हित मान ले? किसान अगर सड़कों पे है, अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, अपनी हक की आवाज को उठा रहा है और कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हमें MSP आप फिक्स करिए कि इतनी MSP पे ही हमारा जो सामान है वो बिकेगा, तो ये कहाँ आप हित की बात करते हैं? नेहा जी आप बताइए कि बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, आंध्रा से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से क्या कोई किसान आपको दिल्ली में मिला है आंदोलन करते हुए? तो ये कहाँ से लोग आए हुए बताइए ना, ये कहाँ से आए हुए बताइए? गिने हुए लोग हैं, आइए मैं दिखाता हूं, ये कुछ गिने हुए लोग हैं जो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के ठेकेदार हैं। ये किसानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पूरे देश की 90% किसान जो ठीक है भाटी जी, नेहा जी 90% किसान ठीक है हमारे द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न है और इस सरकार की दुहाई दे रहे हैं और आने वाले चुनावों में भी आपको ये पता चलेगा कि किसान किस तरीके से हमारे साथ है। ठीक है भाटी जी, सरकार तो सीधे साफ मना कर रही है कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे। आप लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं लेकिन सरकार पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं हो रहा है। महज वार्ता करने के लिए तैयार है, ये लगातार कहा जा रहा है सड़क से लेकर संसद तक, और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन वापस नहीं होंगे। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? नेहा जी मैं आपको बता दूं, सरकार नाम की कोई चीज इस देश में है नहीं, क्योंकि सरकार अगर होती तो किसानों से बात कर लेती। सर अगला कदम क्या होगा सर बताइए, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, जल्दी से बता दीजिए। ये खाली उद्योगपतियों की कंपनी चल रही है, गवर्नमेंट नहीं है इस देश में, ये उद्योगपतियों की कंपनी है और इसलिए यह उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों से बात नहीं कर रहे। इसलिए इस कंपनी को बंद करवाना पड़ेगा, इस सरकार को बदल के छोड़ेगा आपकी बात किसान, अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो। सुन लेना जी आप भी, क्योंकि अगर नहीं भाटी जी आप भी हमारी बात सुन लीजिए। फर्जी तरीके से जो आप आंदोलन कर रहे हैं ये देश के किसान आपको देख रहे हैं, आपको इसका जबरदस्त जवाब देगी देश की जनता और देश का असली किसान जो है वो जानता है कि आप जिस तरीके से उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे जो किसान है वो लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं लेकिन सरकार का साफ तौर पे कहना है कि तीनों कृषि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होंगे। अब वाकई देखने वाली बात यही होगी कि किसानों का अगला कदम क्या होता है अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।